शेयर बाजार में 3 दिनों से सुस्ती का माहौल था, लेकिन सोमवार यानी कि 27 अप्रैल को पूरी पटकथा ही बदल गई। सुबह बाजार ने हल्के कदमों से शुरुआत की। कुछ देर तक ऐसा लगा कि फिर वही सुस्ती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे खरीदारी आने लगी। जब बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स करीब 650 अंक चढ़कर 77,304 पर पहुंचा और निफ्टी 195 अंक की तेजी के साथ 24,093 पर बंद हुआ। इस तेजी के असली हीरो रहे रिलायंस, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस। इन शेयरों ने बाजार को ऊपर खींचने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं 27 अप्रैल को शेयर बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अपने Q4 रिजल्ट्स का भी ऐलान किया, तो कई कंपनियों ने डिविडेंड का तोहफा दिया। इसके अलावा कई बड़े खबरें और अपडेट भी आई कि जो कंपनी की ओर से एक्सचेंज पर आई हैं, जिनका असर मंगलवार यानी कि 28 अप्रैल की सुबह दिख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक की। बैंक ने 3 शेयरों पर 1 बोनस शेयर का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है। वहीं बैंक का शेयर करीबन 3.5% की बढ़त के साथ 271 पर बंद हुआ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 27 अप्रैल को अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 2% बढ़कर ₹91 के आसपास बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान भी किया, जिसमें मुनाफे और आमदनी दोनों में मजबूती दर्ज की गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14.1% बढ़कर 669.2 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 587 करोड़ रुपए था। इससे साफ है कि कंपनी का लोन, बिजनेस और ऑपरेशन बुक बने हुए हैं। वहीं कंपनी की आमदनी भी करीब 15% बढ़कर 2,902 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 2,504 करोड़ रुपए थी। आमदनी में ये बढ़ोतरी बताती है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और मांग मजबूत बनी हुई है। बाजार के जानकारों की माने तो बजाज ब्रांड की मजबूत पकड़, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बढ़ती मांग और बेहतर एसेट क्वालिटी कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत है। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट का शेयर भी सोमवार को करीबन 1.5% की तेजी के बाद बढ़कर 994 के आसपास बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद आए तिमाही नतीजों ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 29% बढ़कर करीबन 382 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 295 करोड़ रुपए था। ये बढ़त बताती है कि कंपनी का कारोबार मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कंपनी की आमदनी की बात करें तो वो 31% बढ़कर करीबन 693 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, जो पिछले साल 526 करोड़ रुपए थी। वहीं एबिटा 38% बढ़कर करीबन 497 करोड़ के आसपास रहा। मार्जिन भी बढ़कर 31% हो गया, जो पिछले साल 68% था। यानी कि कंपनी की कमाई के साथ साथ मुनाफे की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इसके साथ ही कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹12.5 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की भी सिफारिश की है। वहीं कंपनी ने बड़े मैनेजमेंट बदलाव भी किए हैं। सौगता चैटर्जी को 1 मई 2026 से डिप्यूटी CEO नियुक्त किया गया है। वहीं मोहित शेट्टी को 1 जून 2026 से CHRO बनाया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में 27 अप्रैल को करीबन 2.5% की गिरावट दिखी, जिसके बाद स्टॉक 1040 पर बंद हुआ। हालांकि बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे दिखाए, जिसमें कि मुनाफा, ब्याज, आमदनी और एसेट क्वालिटी तीनों में सुधार नजर आया। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 504 करोड़ रुपए से बढ़कर 832 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि बैंक ने करीब 65% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। ये बढ़त बैंक के मजबूत बिजनेस विस्तार और बेहतर रिकवरी को दिखाती है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII भी 2,093 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,582 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बैंक की लोन बुक और ब्याज से होने वाली आमदनी मजबूत बनी हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। ग्रॉस NPA 2.5% से घटकर 2.003% पर पहुंच गया, तो वहीं नेट NPA 0.88% से घटकर 0.74% पर आ गया। बैंक ने गौरव जैन को अपना CFO नियुक्त किया है। इसके अलावा बात लिंक लिमिटेड की करें तो उसके शेयर में 27 अप्रैल को दिन भर अच्छी हलचल देखने को मिली। हालांकि बाजार बंद होते होते शेयर करीबन ½ % बढ़कर 98 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी की तरफ से आए बड़े विस्तार प्लान के बाद निवेशकों की नजर इस शेयर पर टिक गई है। कंपनी ने अपने नए कोलकाता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की विस्तार योजना की जानकारी दी है। इस एक्सपेंशन प्लान पर 7.58 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस फैसले का मतलब है कि कंपनी आने वाले समय में प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाकर कारोबार विस्तार पर जोर दे रही है। नई क्षमता जुड़ने से कंपनी की बिक्री, सप्लाई और बाजार हिस्सेदारी मजबूत हो सकती है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने तुर्की स्थित जॉइंट वेंचर में अतिरिक्त $2.5 लाख अमेरिकी निवेश की भी मंजूरी दे दी है। इससे साफ है कि कंपनी घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर भी फोकस बढ़ा रही है। तो ये थे कुछ शेयर जिन पर 28 अप्रैल को खबरों का असर देखने को मिल सकता है।